को आए तो मैं क्या करूं? अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। देखिए, अर्ज़ ये है, डेमोक्रेसी में एक तरीक़ाकार है। आप इलेक्शन करवाते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लोग अपने वोट के ज़रिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। 2018 में लोगों ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को मौका दिया हुकूमत बनाने का, हुकूमत चलाने का। अब 5 साल आप इंतज़ार कीजिए। जैसे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतज़ार करना पड़ा, उससे पिछली अपोजिशन को 5 साल इंतज़ार करना पड़ा। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे और फिर आवाम फैसला करेगी, और जो आवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। शाह साहब, गुज़िश्ता देखिए, नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है। वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते। वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर, चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए, और इस तबका जो पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बग़ैर रियायत के, बग़ैर दबाव के, करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। ये कोयटा चमन धमाके जो हैं, ये भी, इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मुलव्वस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर बजा देते हैं और हमारा जीना हराम कर देते हैं, हम पर हमले भी करते हैं। इस दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नज़र नहीं आ रही मूवमेंट हमें कि बताया गया कि इंडिया हमारे बुनियादी तौर पर फ़र्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टांकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी, हमने तहकीक करनी है। और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है, जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, और हज़ारा कम्युनिटी जो है, जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मुबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाहे बगाहे निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशत गर्दी के पीछे फ़िरकावारियत है, क्या इस दहशत गर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। तो आपने भारत की मुमकिन जारियत पर आलमी दुनिया को पैगाम दिया था। अब बताइएगा सर कि क्या ख़तरा अभी तक मौजूद है और आलमी तरफ से? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज़ हो चुका है। ये मरला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है जल्द चाइना के दौरे में रवाना हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो और ईरान भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकता है? जी, इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म 2 ममालिक का दौरा करने वाले हैं। पहले वो तशरीफ़ ले जाएंगे ईरान, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और पुरअमन उनके साथ एक बॉर्डर मेंटेन करना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान के मफाद में भी है, नंबर 1। और उसके बाद वो फिर 25 तारीख को तशरीफ़ ले जाएंगे चीन। चीन में सदर शी जिनपिंग ने उनको दावत दी है बतौर मेहमान ख़ास। वो जो बेल्ट एंड रोड फोरम है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें वो शिरकत फरमाएंगे और उनका एक की नोट एड्रेस भी होगा। तो वो मेहमान ख़ास होंगे, वहाँ खिताब भी करेंगे और उसके साथ साथ चीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात भी होंगे। और इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, जापान जा रहा हूँ। जापान भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पार्टनर है और इंशाअल्लाह ईरान, जापान और चाइना के 3 अहम ममालिक के साथ
हमारे अगले चंद दिनों में हमारा इंटरेक्शन होना है और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने जो खारजा अमूर के हमारे जो अहदाफ हैं हम उनको हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों ममालिक के साथ हमारे अच्छी नशिस्तें होंगी। बिलावल ने सिंध मार्च किया, पंजाब मार्च करने का ऐलान किया, क्या मैसेज देंगे? ये उनका सियासी हक है, वो ट्रेन मार्च करें, सिंध मार्च करें, पंजाब आएँ, हम उन्हें ये उनका सियासी हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करें, ये उनका सियासी हक है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत होनी चाहिए, उधर इंडिया में दिया कि मोदी को जीतना चाहिए। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर किसी वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए। पहली बात यह है कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और एक लॉबी ने किया। हमारा ना अफगानिस्तान के मामलात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इरादा है, ना हमने दी है। हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम तो अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को तक़वियत दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान की आवाम ने करना है, भारत की आवाम ने करना है। जिसको वो वोट देंगे, जिसको मुंतखब करेंगे, जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी और पाकिस्तान से इंगेज करना चाहेगी तो पाकिस्तान इंगेजमेंट के लिए तैयार होगा। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली तो गाय बगाई होती रहती है और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। सर सूबे का मामला बिल्कुल ही जो है ना वो ठंडा पड़ गया, बल्कि सेक्रेटरीट का मामला भी ठंडा पड़ गया। इस हवाले से क्या आपकी नज़र में ठंडा पड़ गया होगा, मेरी नज़र में ठंडा नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक अहम हमारा पुख्ता इरादा है, हमारा अज़्म है और इस पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। हमें इल्म है कुछ कुवतें हैं जो कुछ पोरस के हाथी हैं जो इस मसले में रुकावट डालना चाहते हैं और खलल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है ताकि जनूबी पंजाब को उसका तशख़्ख़ुस मिले। देखिए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात अमेरिका के हो रहे हैं, कई नशिस्तें हुई हैं और कल है गालिबन 15 तारीख, तो अगली नशिस्त 15 को दोहा में मुतवक्के है। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, हम मावनत कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ये नशिस्तें जो हैं ये नतीजा खेज साबित हों और ये जो प्रोसेस है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। मंतकी अंजाम क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी आरजू है, हमारी कोशिश है। अब ये मसला पेचीदा है, ये कभी आसान न था ना है। रखना अंदाजी होती रही है, होती रहेगी। रुकावटें डालने वाले मौजूद हैं, स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद हमने अल्लाह पे भरोसा किया है और हमारी नीयत नेक है। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, वहाँ बेहतरी आए, वहाँ अमन आए, वहाँ इस्तेकाम आए, वहाँ खुशहाली आए। बहुत शुक्रिया सर। जी भाई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाएं, फिर उसके बाद देखा जाए कि क्या कारकर्दगी दिखाई गई है हुकूमत की जानिब से। जिस तरह इससे पिछली हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए गए और उससे पिछली हुकूमत को भी करने दिए गए थे। नैब के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा है और नैब खुद मुख्तार है, उस पर हुकूमत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। शेखुपुरा का रुख करेंगे, जहां पुलिस गाड़ी को हादसे में 4 एहलकार शहीद हो गए, एक मुलजिम समेत 4 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार फ्रॉड के मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर ले जा रहे थे, रास्ते में यह हादसा पेश आ गया। शेखुपुरा में पुलिस गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, पुलिस ज़रा का क्या कहना है इस तमाम तर हादसे के हवाले से? जी आशा, ये अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा फैसलाबाद रोड डिक्की के करीब पेश आया है, जहाँ पर टायर ब्लास्ट होने से पुलिस वैन उलट गई है। हादसे में 6 नौजवान जख्मी जबकि 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। रेस्क्यू 112 ने जख्मी नौजवानों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पर
शहीद, जबकि तशवीशनाक होने के बाइस 3 एहलकार को लाहौर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में 2 एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए लाहौर जनरल अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। शहीद होने वाले एहलकारों में सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा, असदुर्रहमान, कौसर अली और मुजाहिदुल हसनैन शामिल है। जख्मियों में एक ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म भी शामिल है, जिसे तशवीशनाक हालत में लाहौर न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर मुंतकिल होने वाले जख्मियों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर गुलबर्ग पुलिस की हादसा का शिकार होने वाली गाड़ी एक मुल्ज़म को लिया से लाहौर ले जा रही थी कि टायर ब्लास्ट होने से हादसे का शिकार हो गई है। जी आयशा। पुलिस वैन में मौजूद मुल्जिम भी जख्मी हुआ है, जबकि 4